अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आज तीसरा दिन है श्रीमद् भागवत सप्ताह का। हम लोग भागवत सप्ताह की गहराइयों में डूबे हुए हैं, पता ही नहीं चला तीसरा दिन आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाप रे बाप, इसमें तो सुनने की सुनाने की 1 घंटा मिलता है मुश्किल से। देखते हैं गंगा जी बहती हैं, घाट पे पहुंच जाओ, सारा पानी तो ले नहीं सकते हैं। आप यही दुखी होते रहो कि कितना पानी बह गया, ये मत देखो। जो आपकी अंजलि में आ जाए वही बहुत है। जो पी लो, जो नहा लो, जो धो लो, सारा पानी तो ले नहीं सकते आप। तो मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णु अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। सारी गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज, देखो अभी लगता है ये विमला दीदी ने यहाँ ग्रंथ लिख दिया। हमारे 10वें स्कंद पे बहुत सुंदर सुंदर टीकाएँ हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा कि ग्रंथ को तैयार किया है, यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। और 1 से लेके 3 या 4 स्कंद तक संस्कृत के श्लोक से हिंदी का अनुवाद भी किया हुआ है। तो ये ग्रंथ आप लोग ले लेना। तो मैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णवी यहाँ मौजूद, उनके चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आइए पहले सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मणिमान्तमस्मि। अब हम वेद व्यास जी को प्रणाम करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अब हम पुनः भागवत को प्रणाम करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अब हम उस प्रश्न के पास आते हैं जो ये पूछा जाएगा कि कल मैंने भागवत कहाँ छोड़ी थी। अब आप लोग प्रणाम करो, बोलो तो क्या प्रसंग राष्ट्र छोड़ा था मैंने। हाँ, अब आप लाइन पे आ रहे हो धीरे धीरे। भीष्म पितामह कहा, भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर भगवान कृष्ण के आगे छोड़ा। उन्होंने अंत में प्रार्थना की कि देखो प्रभु, आप अजीब अजब हो, मेरी प्रतिज्ञा के खातिर आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं दुनिया को ये दिखलाना चाहता था क्या कि भगवान कितने भक्त वत्सल्य हैं। हुआ ये, महाभारत में दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया कि जब आपका दिल पांडवों की तरफ था, आप मेरी तरफ से क्यों लड़ने को तैयार हुए हैं? पहले ही बता देते ना, तुम्हें कोई और बंदोबस्त कर लेता। आज इतने दिन हो गए हैं, 5 दिन बीत गए हैं, एक भी पांडव नहीं मरा। मेरे 40 भाई मर चुके, 100 में से 40 मर, यहाँ एक पांडव भी नहीं मरा। भीष्म पितामह मेरे सेनापति, आप मारना ही नहीं चाहते, मरेंगे कहाँ से? आपकी इच्छा ही नहीं मारने की। अरे ये तो बात छोड़ो, आपने एक बार भी मुझे यही आशीर्वाद दे दिया हो कि विजयी भव, वो भी नहीं दिया, क्योंकि आपका हृदय मेरी तरफ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा अच्छा, मैं प्रण करता हूं कि कल एक पांडव को मार दूं, और सुन, तू रात को अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना। मैं 12 बजे आधी रात को अपनी तपस्या बंद करता हूं, वो मेरे पास आएगी तो मैं उसको सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। तो आज दुर्योधन बड़े खुश हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात। भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा। अब रात को 12 बजे दुर्योधन को भीष्म पितामह के खेमे में जाना था। खेमा समझते हो ना, जहाँ पे टेंट होता है, वहाँ जाना था। मायापति भगवान कृष्ण, ऐसी तूफान भरी, आंधी भरी बारिश होने लगी जैसे ह्यूस्टन में हुई थी ना, बाढ़ आ गई थी। क्या थी वो? हार्वी वाली बारिश हो। दुर्योधन ने सोचा तात तो अपने ही हैं, आज की जगह कल चले आएंगे, पत्नी मेरी को इतनी दुखी करके बारिश में भिगोता हुआ मैं लेके जाऊं, क्या फायदा। इधर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी जल्दी तैयार हो जा, सजे सजाए बढ़िया दुल्हन के कपड़े पहन ले, चूड़ी पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले। द्रौपदी को सजा लिया और रथ पे बैठाल के
सीधा वहाँ पहुँच गए। बारिश भी बारिश है, दुर्योधन के खेमे में हो रही थी, यहाँ कहीं हो ही नहीं रही थी। और कौन सी बारिश थी? और कृष्ण की माया की बारिश थी। वहाँ पहुँचे तो द्रौपदी को कहते हैं अपनी चप्पल उतार ले। द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, इन्होंने अपना पीताम्बर को एकदम अपने ऊपर ऐसे लपेट लिया, मुंह ढक लिया, औरतों की तरह घूंघट निकाल लिया और उसकी चप्पल को अपने छाती पे रख लिया और कहा, सुन, घूंघट करके जाना, उनको प्रणाम करना, फिर अपनी पायल बजाना, जब वो आंख खोल कर तुझे आशीर्वाद दे दें तब घूंघट उठाना। कृष्ण है ना, कृष्ण की सारी बातें ही ऐसी हैं अद्भुत। वो गए और जाके उसने प्रणाम किया, चूड़ियाँ खनकी, पायल खनकी। भीष्म पितामह ने सोचा कौन आया? भीष्म पितामह क्या सोच रहे हैं? दुर्योधन की पत्नी आ गई। उन्होंने कहा सदा सौभाग्यवती, कह के आँख खोल दी। जैसे ही आँख खोली और ये दंडवत कर रही थी तब तक इसने मुँह उठाया, घूंघट, बुद्धि तुम कहाँ से आ गई? तो वो बोलती मैं तो कहीं से भी आ गई। अब एक बात बताओ, अभी आपने कहा सदा सौभाग्यवती भव और कल कहा था मैं एक पांडव को जरूर मारूंगा, तो बोलो कौन सा वायदा पूरा होगा? ये वाला। तो ये बता तू आई किसके साथ है? हाथ पकड़ के खड़ा करके चल दिए बाहर की तरफ। बाहर जी रथ पे वो पीताम्बर ओढ़े बैठे थे, उन्होंने यूं पीताम्बर खोला। किसका? कृष्ण का। जैसे ही खोला पीताम्बर तो कृष्ण सामने, और द्रौपदी की जो चप्पलें हाथ में ली हुई थी वो छलांग मार के एकदम बाहर गिर पड़ी। कहती हैं, देख द्रौपदी, जिसकी पादुकाओं को त्रिभुवन के मालिक अपनी छाती पे रखते हैं उसका मैं क्या बाल बांका करूँगा, उसको मैं क्या बाल बांका कर सकता। द्रौपदी सिर उठी, कृष्ण की आंख में डाल के बोले, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी ना, अब मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा, कहा है ना तुमने मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये प्रतिज्ञा था। अब जी दूसरे दिन आपको कहा था मैंने, उस समय भीष्म पितामह ने खुद कहा कि मैं तीर चलाता था आपके ऊपर, अर्जुन से तो लड़ता ही नहीं था। लेकिन आज भीष्म पितामह अर्जुन से लड़ रहे थे और चक्र की तरह चारों ओर तीर चला रहे थे और सारी सेना को भी मारते चले आ रहे थे, और अर्जुन अपने धनुष को बाण नहीं लगा पा रहा था, लगाता था उसकी प्रत्यंचा काट देते थे, लगाता था, पसीनों पसीन हो गया, आंखों में पसीन। अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया, कृष्ण को बोला मैं नहीं आज लड़ सकता, आज तात जो हैं वो पगला गए हैं, उनका भीषम स्वरूप देख रहा हूं, मैं नहीं लड़ सकता। कृष्ण कहे नहीं लड़ो, एक दो बार तो कहा, लेकिन जब देखा कि अर्जुन की हालत खराब हो गई है तब उन्होंने कहा गुस्सा, और छलांग मारी। अर्जुन कृष्ण के चरणों को पकड़े रह गए, लेकिन कृष्ण उतर के नीचे और वहीं से रथ उठाया, रथ का चक्का उठाया और चक्का लेके दौड़े। कुछ कहते हैं कि वो सुदर्शन चक्र का आवेश आ गया चक्के में और उनकी उंगली में। चक्का तो उन्होंने उठाया लकड़ी का, रथ का चक्र उठाया, अब चल रहे हैं गुस्से में, पृथ्वी कांप गई। कृष्ण हैं, त्रिभुवन के मालिक हैं, उनका बोझ अगर पूरे पैर की ताप मारेंगे तो हिली। देखो ये गौड़िया मठ में आए होना ना, ये सिद्धांत समझ लो, जो कुछ भी यहाँ दिखाई देता है ना, उसकी संभाल जो है वो भगवान की संधनी शक्ति करती है। ये पृथ्वी, भगवान का धाम, भगवान के कपड़े वगैरह कौन करती है? संधनी शक्ति। संधनी शक्ति के मालिक हैं बलराम जी, और बलराम जी जो कुछ भी दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण के कपड़े भी, कपड़े कौन है? बलराम जी हैं। जब कृष्ण चल रहे थे उनके बाल खुल गए और उनका पीताम्बर उड़ के जमीन पे गिर गया। पीताम्बर मीन्स बलराम जी ने जमीन को पकड़ लिया ताकि जमीन जो है वो शेकी ना हो जाए। अब सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में और वो लेके जा रहे हैं। अलग अलग वैष्णव के अलग अलग विचार। सुदर्शन चक्र पूछता है, प्रभु आपने तो मेरी ड्यूटी लगाई है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ना कि भक्तों का सिर काटने के लिए। आप जिसके प्रति भाग रहे हैं वो तो 24 घंटे आपका नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। कोई ऐसा समय नहीं जब उनके मुख से आपका नाम नहीं उतरे। चेहरे पे गुस्सा वो उनको दिखा रहे हैं भीष्म पितामह को। जब सुदर्शन चक्र ने ये कहा तो सुदर्शन चक्र भीष्म पितामह के पास जाके एकदम ठंडा पड़ गया, असक्तलेस हो गया। अब कृष्ण भी हंस पड़े अंदर से, मुंह पीछे करके, लेकिन सामने चेहरा
और भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़ गए, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या स्वरूप है, यही तो मैं चाहता था, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़े। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखा। तो भीष्म पितामह से पूछा गया कि तुमने क्यों तोड़वा दी भगवान की प्रतिज्ञा? बोलते हैं इसलिए तोड़वा दी कि दुनिया को पता चल जाए कि भगवान को अपनी प्रतिज्ञा से ज़्यादा प्यारी भक्त की प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह जी से सारा उपदेश सुनकर फिर भगवान कृष्ण अपने द्वारका चले गए। इधर एक दिन वेद व्यास जी बड़े परेशान। जानते हो कौन है वेद व्यास? भगवान का शक्तावेश अवतार है वेद व्यास हैं। 24 अवतारों में जो भी अवतार होते हैं उसमें एक वेद व्यास भी, नारद जी भी हैं, शंकर, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये भी हैं। जब भगवान ने अपनी कोई कार्य कराना होता है ना, इन पर्टिकुलर कार्य कराना होता है, तो उस समय किसी जीव में शक्ति डाल देते हैं, उस जीव को अवतार बोल देते हैं। कौन सा अवतार? शक्तावेश अवतार, जिसमें शक्ति का आवेश आ गया। किसकी शक्ति का आवेश? भगवान की। तो आज से 5000 साल पहले जितने भी हमारे शास्त्र थे वो लिखे गए नहीं थे, वो स्मृति और श्रुति थे, यादों के सहारे चलते थे, श्रवण से चलते थे, श्रुति और स्मृति। लेकिन वेद व्यास जी ने जब ये जाना कि आने वाले समय में लोग याद नहीं रख सकेंगे, इतनी स्मृति नहीं होगी कि शास्त्रों को रट सकें, उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट के लिखा। पहले लिखा हुए नहीं थे, उपनिषद लिखे। कितने उपनिषद है मालूम है आपको? हैं 108 कहे जाते हैं। हमारे गौड़िया संप्रदाय में मैंने आचार्यों के मुख से सुना 1188 उपनिषद है। 1188 उपनिषद, 1188 उपनिषद में 108 उपनिषद को ऐसा माना जाता है कि वो मौजूद हैं, लेकिन वो 108 में वो मौजूद नहीं। कुल मिला के 8 या 10 उपनिषद ही हमारे हाथ में हैं। पर हाँ, सब के सब लिख डाले। किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। महाभारत लिखी। महाभारत को लिखने में तो ये प्रसंग आता है, बड़ी लंबा है ग्रंथ महाभारत। उन्होंने वेद व्यास जी की मदद लेकर महाभारत लिखी। गणेश जी की मदद लेके। गणेश जी वाज ए गुड स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर जानते हो क्या होता है? डिक्टेशन लेता है ना, हैं? डिक्टेशन लेता है। टाइप करना सेकेंडरी क्वालिटी है, पहली क्वालिटी क्या है उसकी? और डिक्टेशन लेता है। तो वेद व्यास जी बोल रहे थे और वो लिख रहे थे। तो वेद व्यास जी ने मजाक में कहा, गणेश जी मैं बोलता जाऊंगा, हाथ रोकना नहीं, पीछे नहीं पड़े, मतलब मेरी स्पीड से रुक मत जाना। वो बोलते हैं पर मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी कहते हैं लगातार बोलते रहना, मेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए, जैसे ही रुका तो मैं फिर रुक जाऊंगा, फिर नहीं लिखूंगा। तब वो बोले अच्छा ठीक है, तुम बड़े समझदार हो, मैं जो बोलूं उसको समझ कर लिखना, अगर ना समझ आए फिर मत लिखना, अगर तब लिख डाला तो सिर फट जाएगा तुम्हारा। जो बोलूं उसको समझ कर लिखना। अब जब वेद व्यास जी को कई बड़ी बड़ी चीजें विचार आ रहे होते हैं बोलने के लिए, सोच रहे होते थे, और ये सोच रहे होते थे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो गणेश जी को कैसे रोकूं, तो वो कोई ऐसी उक्ति लिख दे देते थे जिसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसे कहते हैं व्यासकूट। कई बार हमारे कबीरदास जी वगैरह ने भी लिखा है बरसत कंबल भीजत पानी। सुन रहे हो क्या? बरसत कंबल भीजत पानी होता क्या है? बरसत पानी भीजत कंबल नहीं, ये कूट उल्टी चीज लिखती। बरसत कंबल भीजत पानी, ऐसे वेद व्यासकूट है, महाभारत नहीं है व्यासकूट। वो ऐसी बातें बोल देते थे जिसको उनको समझने में टाइम लगा। खैर महाभारत लिख डाली, एक वेदांत सूत्र लिखा, 18 पुराण लिख डाले, 18 उप पुराण लिख डाले। वेदांत सूत्र नाम का ग्रंथ सारे ग्रंथों का एक, जिसे कहते हैं इंडेक्स, छोटा सा ग्रंथ, 770 उसमें सूत्र। इतना लिखने के बाद भी एक दिन बैठे हुए बड़े दुखी, बड़े उदास व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपको भी कभी कभी दिल में लगता होगा ना, मेरी जिंदगी में आज मैं बहुत उदास हूँ, कोई कारण नहीं है फिर भी उदासी छा जाती है। इसका कारण है, क्यों है, हम क्यों उदास रहते हैं, हमें अंदर क्षोभ दुख क्यों आता है? काम सारे किए हैं, घर गृहस्थी का काम सारा किया, फिर भी क्षोभ आ रहा है। वो इसका कारण बतला रहे हैं। उन्होंने नारद जी को, अपने गुरुदेव को याद किया, नारद जी आ गए। नारद जी ने हंसे के हंसी में बोला,
अरे वेद व्यास जी क्या बात है, इतने बड़े बड़े काम कर डाले हो लेकिन बड़े फिर भी दुखी हो। बोलते हैं आपको इसलिए बुलाया है, मेरे अंदर घुसो और देख के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। देखो शिष्य को अपने हार्ट की फीलिंग गुरु को बतला देनी, ताकि गुरु ये समझ सके कि शिष्य क्या चाहता है। ओपन टू गुरु। तब नारद जी उसके हृदय में घुसकर बोले, वेद व्यास जी तुमने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है? तुमने ये नहीं बतलाया कि भगवान कौन है। कोई विष्णु पुराण पढ़ता है तो उसे लगता है विष्णु जी भगवान है, कोई शिव पुराण पढ़ता है तो उसे लगता है शिव जी भगवान है, कोई देवी पुराण पढ़ता है तो उसे लगता है दुर्गा देवी भगवान है। तुमने कहीं ये बतलाया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है? वेद व्यास जी हाँ, ये तो मैंने नहीं बतलाया। तुमने कहीं ये बतलाया कि वो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, उनका टॉप मोस्ट स्थान कहाँ है? और तुमने ये बतलाया कि उस श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है उसकी खूबी क्या है? उसकी खूबी है कि वो प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। माँ यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध लिया, वो बेचारे बंध गए, पर किस चीज से बांधा? प्रेम से बांधा। कान उमेट दिया। ये तो फिर भी रस्सी लाई थी। एक गोपियां और विशेषकर राधा रानी तो नजरों से बांध देती हैं, उनके तो पैर पड़ जाते हैं। हमें आप अपने कुंज में जाने दीजिए। उनकी तो बात छोड़ो, उनकी जो सखियां होती हैं, उनकी पालेदासी होती हैं, वो बाहर गेट कीपर बन के खड़ी हो जाती हैं। गेट क्या, कोई महल दो महल नहीं होते हैं, कुंज होते हैं। कुंज का सुंदर गेट, वहां पे रूप मंजरी खड़ी। कृष्ण आ गए। आज मना कर दिया गया है, कोई भी काला अंदर नहीं जा सकता। कृष्ण भी नहीं, क्या बोल दिया? कोई भी काला अंदर नहीं जा सकता। अब वो रूप मंजरी को फुसला रहे हैं, अरे तुम कोशिश तो करो किसी तरह से। बोलती मना कर दिया, मैं क्या, सख्त ऑर्डर आया हुआ है। अब रस्सी नहीं है, कृष्ण बंधे हुए हैं, उस कुंज से बंधे हुए हैं। तब वो बोलती हैं देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कोई लड़की का रूप बना लो, फिर हम किसी बहाने अंदर घुसा देंगे। तो बरसाने में अलग अलग स्थानों पे कृष्ण कई बार अनेक रूप बना के, एक बार तो चूड़ी बेचने वाली हो गई, एक दिन मैसाज करने वाली हो गई। कृष्ण लड़की का रूप बनाए। वो एक बहुत सुंदर भजन भी है, मल्हारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तुमने ये लिखा, उनकी इन लीलाओं को लिखा, तुमने तो सब लोगों को कंफ्यूज कर दिया। वो बोलते हैं दो बातें हैं वेद व्यास। एक तो ये है कि सारे लोग इन चीजों को सुनने की अधिकार नहीं रखते। जो योग में, तप में, ध्यान में, इनमें ज्यादा जोर लगाते हैं, जो मर्यादा के पीछे भागते हैं, उन्हें राम की लीलाएं अच्छी लगेंगी। जो स्तव स्तुति प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, उन्हें नारायण की स्तुतियां करने में बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण की इस टेढ़ी चाल को कौन समझेगा? बोलते हैं ये बात नहीं है, तुमको अवतार दिया गया था इस कार्य के लिए, वो कार्य नहीं किया। लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ये वाली प्रॉब्लम अभी तुम्हारी नहीं है। भगवान ने तुम्हें भेजा यहाँ पे जिस काम के लिए। तो हम लोग भी जब कभी दुखी महसूस करते हैं तो समझ लीजिए अच्छी तरह से कि भगवान ने हमको जिस पर्पस के लिए जहाँ भेजा है, वो पर्पस हमारा हम पूरा नहीं कर रहे हैं। बच्चा गुम हो गया, बच्चे को खोजने के लिए जा रहा है। उस आदमी को शतरंज की आदत थी। अब शतरंज में दो दोस्त खेल लेते, अरे यार एक चाल बचा दे, फिर बच्चे को देख लेना। वो चाल में फंस गया, बच्चे को ढूंढना ही भूल गया और उसी में घंटों बीत गया। फिर उसका दिमाग तो यही ना, बच्चा मेरा गुम हो गया, बच्चा मेरा गुम हो गया। हम गुम हो गए, भगवान से गुम हो गए, हमारे पिताजी हमसे छूट गए हैं। हम उसको जगह इस संसार के चेस बोर्ड में लग गए। और इधर वेद व्यास जी, उनको बोला था कि तुम शास्त्र लिख के दुनिया को बतलाओ सत्य क्या है। कौन सा सत्य? वास्तविक सत्य क्या है। उन्होंने वास्तविक सत्य की जगह तमोगुणी टाइप के लोगों के लिए शिव पुराण लिख दिया, रजोगुणी टाइप के लोगों के लिए ब्रह्मांड पुराण लिख दी। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ लिखा ही नहीं। तब वो बोलते हैं मैं लिखूं तब जब आप कृपा करके मुझे बतलाओ कि ये सारी चीजों को मैं देखूं और जानूं, तभी तो लिखूंगा। बोलते हैं तुम देख सकते हो, जान सकते हो, लेकिन भक्ति के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण को देख पाना और जानना एक ही उपाय है। उपाय क्या है? भक्ति। भक्ति का मतलब है उन्हें समर्पित होकर प्रेम। तब वेद व्यास जी के ने
भक्ति का आश्रय लेकर ध्यान लगाने की कोशिश की। सुनना, जो अष्टांग योगी लोग हैं, वो लोग जो ध्यान करते हैं वो भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं। वो लोग अपनी सारी इंद्रियों की हरकत को या मेडिटेशन करते हैं, पॉइंट में लाके ध्यान लगाते हैं, किसी जीरो का ध्यान लगाते हैं, लाइट का ध्यान लगाते हैं, निराकार का ध्यान। लेकिन भक्त जो है वो भगवान के बारे में स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, याद करते करते उनके ख्यालों में खो जाता है। जब वो उनके ख्यालों में खो जाता है, भगवान उसको अपने दर्शन देते हैं, फिर वो अंदर उनके दर्शन करता है। उस दर्शन में वो इतना खो जाता है कि बाहर वाले कहते हैं इसकी समाधि लग गई, पर वो वास्तव में क्या हो रहा है, अंदर क्या कर रहा है, भगवान की लीलाओं के दर्शन कर रहा है। नारद जी ने सिर पे हाथ रखा और उनको सब कुछ दिखाई दे, नीचे से लेके ऊपर तक। ये विश्व कैसा है, इस विश्व में माया कैसे जीवों को बांध रही है जो भगवान से विमुख हुए हैं। और इस विश्व के बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के ऊपर जो है वो एफलजेंस है, ब्रह्म ज्योति है। वहां पे जो भगवान के रूप को नहीं मानते वो वहीं जाके लीन हो जाती हैं। उसके ऊपर सदाशिव लोक है, वहाँ शिवजी पार्वती वहाँ रहती हैं। उसके ऊपर बैकुंठ धाम है, वहाँ पे नारायण लक्ष्मी जी के रूप में भगवान रहते हैं। और बैकुंठ के ऊपर अयोध्या धाम है, वहाँ सीता राम लक्ष्मण के रूप में भगवान रहते हैं। उसके ऊपर द्वारका धाम है, वहाँ द्वारकाधीश रुक्मणी के रूप में भगवान है। और सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन है, वहाँ पे राधा जी के और गोपियों के संग वहाँ नंदगाम है, वहाँ पे बरसाना है। वहाँ पे कृष्ण जो है वो अपने मैया यशोदा, पिता बाबा नंद बाबा और इन गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, गऊओं के साथ, बछड़ों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को देखा उन्होंने, उन लीलाओं में डूबने की कोशिश की उन्होंने। वो जब सब कुछ देख लिया, उस समाधि में देखी हुई चीज को उन्होंने लिखित कर दिया। वो है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने बतलाया उनको कि श्रीमद् भागवत जो तुमने लिखनी है उसमें ये चीज बतला देना, मेरी भी जीवन कहानी सुना देना। उस भागवत में लिख कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। वो एक सेठ के यहाँ काम करती थी और सेठ का एक बहुत बड़ा आश्रम था, उसमें आके कुछ ऋषि मुनि ठहरे 4 महीनों के लिए। और वो दासी वहाँ जाके उनके लिए बर्तन वगैरह धोना, सफाई करना, झाड़ फूट करना, सब काम किया करती थी। मैं उसका लड़का था, मैं भी यही काम करता था। और उनको खाना जो मिलता था, प्रसाद जो मिलता था, उसकी पत्तलों को उठा देता था, मैं सफाई करता था। और वो उन्होंने कहा तो ये खा ले, झूठा उनका खा ले। मैंने उनका झूठा खाया। उनको झूठा खाते ही मेरा संसार से मन उचाट हो, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता था, खेलने का दिल नहीं करता था। मैं उन्हीं के पास बैठा रहता था। पहले तो समझ नहीं आता था वो बातें क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने उनका प्रसाद झूठा खाना शुरू किया तो मुझे उनकी बातें समझ आने लगी। 4 महीने तक मैं उनका कायल हो गया। जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि मैं भी साथ हूँ। बोलते नहीं भाई, तेरी तो मैया है, हम तो ये नहीं ले जा सकते। उस समय मेरी उम्र मात्र 5 साल की या 6 साल की थी। तब उन्होंने कहा ये मंत्र ले, इसका जाप कर, भगवान तुझे इससे मिल जाएंगे और हम चलते। तो उन्होंने मंत्र दिया, नारद जी को मंत्र दिया। नारद जी बोलते हैं कि वो मंत्र लेके मैं बैठ गया, मैया के पास गया। बोलता यार मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए। माँ कहती है कि वो मुझे छोड़ के कैसे चला जाएगा, मैं तेरी माँ, मेरी देखभाल तेरी जिम्मेवारी। बोले ये तो बड़ी गलत बात है। अंदर ही अंदर खींचने लगे, ये अच्छी बात है, माँ की जिम्मेवारी मेरी होगी, भगवान की जिम्मेवारी मेरी है ही नहीं कोई। अब संसार के लोगों से तो कहो माँ बड़ी या भगवान, कौन कहेगा भगवान, सब कहेंगे माँ पहले बड़ी। रुक गए, बात मान ली माँ की और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे को आपसे भजन करना है। 2-3 दिनों में ही माँ को सांप ने डस, माँ मर गई। माँ मर गई तो बड़े खुश हुए। देखो, एक है जिसकी माँ मरे, 6 साल का बच्चा खुश होगा, वो तो रो के पागल हो जाएगा, लेकिन ये खुश होगा। इसने आके, इसको खबर मिली कि तेरी माँ मर गई, तो वो वहां से उठ के चल दिए। माँ का संस्कार भी नहीं किया, इच्छा ही नहीं थी। इच्छा थी कि मैं भजन करूं। बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज आई रास्ते में, भागवत में लिखा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज आई, बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े वाहन, सबको पार करके, गांवों को पार करके, जंगलों को पार करके एक स्थान पे पहुंचे। वो बड़ा सुंदर लगा। तालाब था, वहाँ बरगद का पेड़ था, और चबूतरा भी था। वहाँ पे नहाए धोए, पानी पिया और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जाप करते 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 एक दिन भगवान के दर्शन हो, क्षणिक छटा भगवान की दिखाई दी, क्षणिक और छटा भगवान की दिखाई दी। वो भगवान के दर्शन करके कायल हो गए एकदम, लेकिन तुरंत ही भगवान गायब हो गए। अब वो कोशिश करें कि भगवान आए,
वो सारे पापड़ बेल लिए, रोने लगे, चीखने लगे, प्रभु क्या हो गया, क्यों चले गए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब आकाशवाणी हुई, पहले दर्शन दिए, फिर आवाज़ सुनाई दी। सुनना, भगवान कानों से अंदर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तेरी इतनी योग्यता नहीं कि तू मेरे दर्शन करे, अभी तेरी इतनी योग्यता नहीं है कि तू मेरी सेवा करे, तो ये जो मंत्र दिया है उसका जाप कर और खूब मेरा नाम कीर्तन कर, सब जगह मेरे नाम कीर्तन का प्रचार कर। जब तू ये शरीर छोड़ेगा तो तुझको दिव्य शरीर मिल जाएगा और फिर तू सदा मेरे साथ रहेगा। तो उसने पूछा अभी योग्यता क्यों नहीं है, मेरे में कमी क्या है? अच्छा बताओ तो क्या कमी थी उनमें? 5-6 साल का बालक, उस बेचारे में क्या कमी होगी? भगवान उसको दर्शन देने के लिए रोक लगा दी। क्या कमी थी? बोलते तेरे में ये कमी थी, जब तेरे गुरुओं ने मंत्र दिया तो तूने माँ को कहा कि मैं बाहर जाऊंगा और दूर और किसी अच्छी स्थान पर जाप करूंगा, तूने वहीं क्यों नहीं शुरू कर दिया मंत्र जाप करना? इसका मतलब है तू मंत्र को जाप करने के लिए सात्विक स्थान ढूंढ रहा था। तो तेरे में अभी सतोगुण का पुट है। किसका पुट है? सतोगुण। तमोगुण का पुट बहुत खतरनाक होता है, रजोगुण का पुट खतरनाक होता है। सतगुण अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कोई सतोगुण में भी है तो भगवान के मिलने में वो भी बाधा। सतोगुण भी भगवान के मिलने में बाधा। तूने जंगल छोड़े तो पहाड़ पे आके इस स्थान पे आके जाप किया, जो तुझे अच्छा लगा, ये सात्विक स्थान है, यहाँ पे तूने जाप किया। जब तू इस सतोगुण के चक्कर से भी छूट जाएगा, तेरे दिमाग से ये भी घुस निकल जाएगा, फिर तेरा शरीर छूटेगा, तो ये मेरी प्राप्ति है। महाराज जी बोलते हैं कि मैं कई सालों तक घूमता रहा, अब नाम का प्रचार भी करता रहा, और फिर जब मेरी मृत्यु आई तो मृत्यु के सिर पे पैर रखकर मैं यूं करके यूं निकल, शरीर कैसे उतर गया, मुझे बड़ा सुंदर ये वाला शरीर मिल गया। और भगवान के पास गया, भगवान ने कहा आओ नारद आओ। उन्होंने मुझको ये वीणा पकड़ा दी, बोलते अब इस वीणा से मेरा गुणगान करो। मैं जब भी उनको पुकारता हूँ तो बिल्कुल जैसे किसी को आवाज लगाओ, वो आदमी आ जाता है, भगवान खटाक से अब आ जाते हैं। अब मुझको ध्यान लगाने की आवश्यकता। तो मतलब क्या है कि भक्ति करनी है, उसमें अच्छा बुरा स्थान नहीं देखना, स्थान स्थित, जिस स्थान पे स्थित हो वहीं से भक्ति शुरू कर, वहीं से भक्ति शुरू। आपको ध्यान आए भक्ति करनी है और आप टॉयलेट में बैठे हुए वहीं से जाप करना शुरू कर दो। यू आर नॉट सपोज टू सी द गुड एंड बैड। उन स्थानों का प्रभाव पड़ता है, अच्छे स्थान। अगर आप यहाँ बैठ के जाप करोगे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप गैलेरिया में जाकर जाप करना शुरू कर दो, क्या गैलेरिया है ना, क्या है वो जगह, या वॉलमार्ट में जाकर जाप करना शुरू कर दो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें उसका कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर बाई दी वे आपका जॉब ही गैलेरिया में है, वॉलमार्ट में ही काम कर रहे हो, मंदिर में आना हो नहीं रहा, जहाँ हो वहीं से शुरू कर दो। बाकी पोजीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, प्लेसेस अराउंड यू वो भगवान देखेंगे। ये जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? भगवान की हो जाती है। खैर, भगवान द्वारका चले गए। युधिष्ठिर एक दिन बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन बहुत टाइम हो गया, कृष्ण की कोई खबर नहीं आई, पता करके आओ। उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन गए तो देखा कृष्ण तो छोड़ गए, धाम को छोड़ गए। कृष्ण के सारे जितने भी पुत्र के पुत्र सभी लोग आपस में लड़ के मर गए। अर्जुन बहुत दुखी होकर लौट के, बहुत दुखी। युधिष्ठिर महाराज को फूट फूट कर रोने लगे, बोलते हैं मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब छिन गया, वो मुझको धोखा दे के चले। क्या हुआ? बोलते हैं कृष्ण चले। याद है जिसकी ताकत से भीम ने कितने लोगों को मारा, जिसकी ताकत से मैंने महाभारत का युद्ध, जिसकी ताकत से हमने द्रौपदी का वो स्वयंवर जीता, जिसकी ताकत से हम लक्षागृह से बचे, जिसकी ताकत से हमने ये किया वो कि सारी जिंदगी उनको याद आनी, जिन्होंने मुझे भागवत गीता का उपदेश, जिन्होंने ये किया, वो हम सबको धोखा दे। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। उनकी 16,100 रानियों को मैं यहाँ ला रहा था हस्तिनापुर। रानियां बिलक बिलक के रो रही थी। रास्ते में पंजाब आया, पंजाब में कुछ डाकुओं ने हमला किया और वो सारी रानियों को उठा के ले गए। मैं लड़ ही नहीं सका, मेरा गांडी मेरे से उठा नहीं, मैं अर्जुन ही नहीं रहा, मैं उनको बचा नहीं सका। और ये कह के वो कृष्ण के ध्यान में डूब गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कृष्ण चले गए। कुंती बोलती है कृष्ण चले गए। कुंती वहीं बैठ गई और ध्यान में लगी और उसने अपने प्राण दिए। उसी समय ये लोग सिर्फ कृष्ण के लिए जी रहे थे। ये है भक्ति। वहीं पे उनकी आस और फांस अटकी पड़ी थी, हैं? इसमें बताया वहीं पे उन्होंने छोड़ दिए थे।
कुंती गंधारी के साथ। इससे पहले हाँ, गंधारी की कथा बतानी चाहिए थी मुझको, वो नहीं बताई मैंने, वो रहन देते हैं, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। एक बार कुछ अप्सराएं स्वर्ग की जा रही थीं, 16,100 अप्सराएं, और अष्टावक्र जी स्नान कर रहे थे, गले तक पानी में डूबे हुए थे, ध्यान में लगे हुए थे। इन्होंने सब ने मिलकर उनको प्रणाम किया। अष्टावक्र ने कहा, वाह तुम बड़ी अच्छी हो, मुझे प्रणाम कर रही हो, जाओ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कृष्ण से तुम्हारी शादी हो। बड़ी खुश हो गई। फिर अष्टावक्र बाहर निकल के आए, वो 8 जगह से टेढ़े हैं, जब वो चले तो हिलते हुए ऐसे ऐसे चल रहे थे, वो हंस पड़ी। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें डाकू लोग लूट लेंगे। वो रोने लगी, बोलती हाय हमें डाकू लूट लेंगे, एक तरफ तो आशीर्वाद दिया कृष्ण से शादी, फिर डाकू लूट लेंगे, ये तो सब खत्म हो गया। बोलते नहीं, फिर तुम देवलोक में वापस आ जाओगी। 3 चीजें उनको मिल गई। तो जब भगवान की पत्नियां, जो वास्तविक पत्नियां हैं, द्वारका, असली द्वारका से नीचे आई, तो उन्हीं के अंदर ये देवलोक की अप्सराएं या देवलोक की देवांगनाएं वो भी प्रवेश कर गई। समझना, एक ही जीव में कई सारे जीव आ जाते हैं। कई बार भगवान ने ब्रह्मा जी को, शिव जी को और पृथ्वी को बोला था कि मैं स्वयं आऊंगा, पृथ्वी पर लीला करूंगा, सब देवताओं को बोलो वो भी पृथ्वी पर जन्म लें और उनकी पत्नियां भी जन्म लें और मेरी लीलाओं में क्या करें, मदद। तो ये जितनी भी देवांगनाएं थीं वो कृष्ण की पत्नियां जहाँ पैदा हुई थी जैसे उसमें प्रवेश कर गईं। 16,100 पत्नियां कृष्ण, और उनको लेके जब अर्जुन आ रहे थे तो कहते हैं कृष्ण ही डाकू बनकर आए और वो लूट कर ले गए। कोई और नहीं लूट के ले गया। कौन लूट के ले गए? कृष्ण ही लूट के ले गए। अर्जुन देखते रह गए और उन सबको वापस भेज दिया। कहाँ भेज दिया? स्वर्ग में। और जो असली वाली थी ना, उनमें जो असली वाली थी वो पता नहीं चला, कृष्ण ले गए ना, कृष्ण उनको द्वारका में, जो इस पृथ्वी से परे द्वारका है उनको वहां भेज दिया। तो एक में 2 थी ना, तो एक को कहाँ भेज दिया? द्वारका, और दूसरियों को कहाँ भेज दिया? स्वर्ग में भेज दिया। भागवत पढ़ो, ये चीजें कहीं सुनाई दिखाई नहीं देंगी, ये हमारे आचार्यों ने डिस्क्राइब की है। उन्होंने ये सुंदर सुंदर बातें बताई। परीक्षित महाराज जी पैदा हो गए। युधिष्ठिर महाराज जी ने उसी समय ये तय कर लिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, भगवान के धाम जाऊंगा। कुछ कहते हैं स्वर्ग जाने की सोची, भागवत कहती है स्वर्ग नहीं जा रहे हो, स्वधाम जा रहे हैं। स्वधाम क्या है? कृष्ण का धाम, उनका धाम है, वो कृष्ण के धाम में गए। उसी समय उन्होंने परीक्षित को बुलाया और अपना मुकुट उनके सिर पे रख दिया। परीक्षित उस समय बहुत छोटे से थे, शायद 18 साल के भी नहीं हुए होंगे। उनके सिर पे मुकुट रख दिया, बाल खुले, खाली धोती में, कपड़े सारे उतार दिए, आभूषण सारे उतार दिए, उतने पागलों की तरह एकदम उत्तर की तरफ चल दिए। दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, उनकी द्रौपदी क्या कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं देखा, एकदम डिस्कंसर्न। कृष्ण गए, उनका संसार से सारा नाता टूट। वैसे ही भीम ने किया, वैसे ही अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ने किया, और सब कृष्ण के भाव में डूबे डूबे एकदम उत्तर की तरफ, हिमालय की तरफ चले गए। और धीरे धीरे कृष्ण ने एक एक करके सबको अपने धाम में बुला लिया। सबसे पहले द्रौपदी को बुलाया। उन्होंने कहा तू क्यों इतने चक्कर में पड़ रही पहाड़ों के चढ़ने में, चल मेरे पास आ जा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे। फिर अर्जुन को बुला लिया कि तू भी क्यों चक्कर में पड़ता है। फिर नकुल, सहदेव, भीम, लास्ट में युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को अपने सत्यवादिता का अभिमान ज्यादा था, इसलिए उनको ज्यादा कष्ट झेलने भगवान के धाम जाने। एकदम निर्मल हो जाओ, भगवान पे सरेंडर कर दो, अपना कुछ मत रखो, कोई आग्रह नहीं, कोई चीज नहीं। परीक्षित ने बहुत अच्छा राज्य किया, 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। कहते हैं उनके अश्वमेघ यज्ञ में देवता लोग खुद आके अपना हिस्सा लेके जाते थे। और उसी समय उन्होंने एक बार देखा कि उनके राज्य में एक बहुत दूर जगह पे एक बड़ा गंदा आदमी एक बैल को मार रहा है। गौर निताई जो की जय, श्री श्री राधा गोविंद जो की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जो की। सुनना बात को ध्यान से। कली एक दुष्ट रूप में मुकुट धारण किए हुए बैल की पिटाई कर रहा था और साथ में गाय रो रही थी। बैल एक पांव पे खड़ा था और वो पिटाई कर रहा था। और परीक्षित महाराज जी ने देख लिया, उन्होंने तीर उठा के मारने के लिए कहा, मेरे राज्य में गाय और बैल के ऊपर अत्याचार, जो करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बैल से पूछा तू कौन है? एक पैर पे खड़ा है, इतना कष्ट में है, तू कौन है?
तू दुखी क्यों है? बैल कहता है दुख का कारण तो एक है, लेकिन लोग अनेक अनेक रूप से उसको बोलते हैं। कोई कहता है द्वैत के कारण दुख है, कोई कहता है अपने कर्मों के कारण दुख है। ज्योतिषियों के पास जाओ तो वो बोलते हैं ये बृहस्पति और ये बुध और ये शनि, इनके कारण दुख है। और अगर मीमांसकों के पास जाओ, वो बोलते हैं अपने कर्मों के कारण दुख है। परीक्षित ने कहा मैं पहचान गया, तुम धर्मराज हो जो ऐसी ऐसी ऊंची बातें कर रहे हैं, पर दुख का कारण एक ही है। वो क्या है? वो है भगवान से विमुखता। हम भगवान से पीठ कर लेते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, फिर दुखों के कारण ढूंढते हैं। एक कारण नहीं मिलता हमको, अनेक कारण मिलते हैं। कभी शरीर कष्ट है, कभी बीवी बच्चे कष्ट हैं, कभी ऑफिस में दिक्कतें हैं, डिप्रेशन से चले जाते हैं, माइंड ढंग से काम नहीं करता है। वो 100 कारण है, पर सब कारणों का एक ही कारण है। कारण क्या है? हम उनको भूल गए, भगवान को बिसर गए। तब उन्होंने कहा कली को तुझे मैं मार दूंगा, तू मेरे यहाँ नहीं रह सकता। बोलते मारो नहीं, अब तो मेरा आने का टाइम हो गया है, मारोगे कैसे? मुझे जगह तो कहीं रहने की। बोलते हैं अच्छा तो ये जगह ले। 4 जगह दे दी उन्होंने। जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ पे जाके रहे, यहाँ शराब पी जाती है वहाँ पे जाके रहे, यहाँ मीट खाया जाता है वहाँ पे जाके रहे, और यहाँ पे वैश्यालय हो वहाँ जाके रहे। और कली सब जगह घूम आया। परीक्षित महाराज के राष्ट्र में ये चारों चीजें होती हैं। कहते हैं कोई और जगह पे बतलाओ। तो भागवत में लिखा है, उन्होंने कहा सोने में रहे। यहाँ सोने का मतलब खाली गोल्ड नहीं है। गोल्ड तो भगवान के आभूषण भी होते हैं, मालूम है? भगवान के आभूषण किस चीज के हैं? गोल्ड के हैं। भगवान का मुकुट भी गोल्ड का है। खुद परीक्षित महाराज जी का मुकुट भी गोल्ड का था, जो युधिष्ठिर महाराज ने दिया। धर्मराज का मुकुट भी गोल्ड का। सब गोल्ड में कली नहीं रह सकता। जो भोग के लिए गोल्ड खरीदा जाता है उसमें है। जब हम बाजार में जाते हैं, एक पेंडुलम बना लें, इतनी चूड़ियाँ बना लें, ये कर लें, वो कर लें। कुछ तो बिस्कुट ही खरीद के रख लेते हैं, चलो पैसा जमा हो जाएगा, सोना इकट्ठा करके रख लो। अभी भारतवर्ष में आया है, लॉकरों में रखा हुआ था, करोड़ों का सोना एक साथ पकड़ा। ये सोना क्या है? ये कली का वासस्थान। अगर हमें इन चारों चीजों से देखो, अब समझ लो, आप प्याज लहसुन ना खाओ, मीट बिल्कुल ना खाओ, भगवान को भोग लगाओ। एक नशा, कोई किसी प्रकार का नशा ना करो। 2 जुआ ना खेलो। 3 व्यभिचार ना करो। 4 चीजें करो। कली आपके पास नहीं। कली आपके पास नहीं तो आप कहाँ हो? या तो आप सतयुग में हो, या त्रेता में हो, या द्वापर में हो। यू आर फ्री फ्रॉम ये 4 चीजें जो करते हैं वो कली से दूर हो। कुछ लोग कहते हैं कि सोने में कली आ गया इसलिए परीक्षित महाराज जी का दिमाग खराब हो गया। ऐसा नहीं हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ। एक दिन वो शिकार करते करते खूब अंदर चले गए जंगल में, और उन्हें बहुत जबरदस्त प्यास लगी। लौट के आए तो एक आश्रम देखा। आश्रम में ऋषि थे, श्रमिक ऋषि थे, वो ध्यान में बैठे हुए थे। तो इन्होंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने सुना ही नहीं, ध्यान में बैठे हुए। बार बार मांगा, दिया नहीं उन्होंने। ये सोचने लगे कि ये पानी ना देने के लिए, मेहनत ना करने के लिए ये मचल मार के बैठा हुआ है, वास्तव में ये ध्यान में नहीं है। ऐसा सोच के उसने क्या किया, वो जो एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा था उनके गले में, मरा हुआ सांप गले में। ऐसा भी कभी हुआ है? ऐसा भी कभी हुआ? परीक्षित जैसा आदमी जिसने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, जो भक्तों की और संतों की, महात्माओं की बड़ी आदर किया करता था, युधिष्ठिर महाराज जी का जो ग्रैंड सन, जिसका संबंध इतना करीब है कृष्ण के साथ, वो ऐसा कर सकता है? किसी महात्मा के गले में मरा हुआ डाल दे? पर ये भगवान की करनी थी, उसने डाल दिया। डाल के वापस आए, वापस आके अपने महल में पहुंचे। जैसे ही वो महल में पहुंचे, उनको ये विचार आने लगा। क्या विचार आने लगा? अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी महात्मा के गले में सांप क्यों डाल दिया? बस। और इधर उस महात्मा का बेटा कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। किसी ने कहा, अरे देख तेरे पिताजी के गले में किसी राजा ने ना ये इस मरा हुआ सांप डाल दिया। उसने देखा नहीं, वहीं पे पानी उठाया, आचमन किया। बोलते हैं जिसने भी ये काम किया है उसको 7वें दिन तक्षक सांप काट ले। आशीर्वाद या श्राप, क्या बोलोगे? हैं? श्राप दिया है, लेकिन इससे परिणाम क्या निकला? श्रीमद् भागवत कथा जो आप सुन रहे हो, ये किसका परिणाम है? ये श्राप था, आशीर्वाद था। अब जब वो घर पहुंचे,
परीक्षित महाराज जी, उनको अपने कार्य के ऊपर दुख हुआ, खेद हुआ, तो वो सोचने लगे, हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने किसी को ऐसा क्यों कर दिया, मैंने मरा हुआ सांप क्यों डाल दिया, हाय हाय महात्मा संत की इस तरह से अपराध करने से तो मेरी सारी भक्ति खत्म हो जाएगी, मेरे से कृष्ण नाराज हो जाएंगे। उसको डर लगा कृष्ण नाराज हो जाएंगे, मेरी भक्ति की दौलत खत्म हो जाएगी। जब ये बात उसने सुनी, उस समय वो श्रमिक महात्मा ने अपने एक शिष्य को भेज दिया राजमहल में और कहा कि राजा को सुना दो कि उनके बेटे ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तुमको डस ले, 7वें दिन सर्प डस ले। जैसे ही ये खबर मिली परीक्षित महाराज जी को, परीक्षित महाराज जी खुशी से फूले ना समाये, बोलते वाह, मैं तो सोच रहा था मेरी भक्ति बर्बाद हो जाएगी, मैं तो सोच रहा था मेरी क्या कहते हैं राज्य शायद नष्ट हो जाएगा, पर ये तो खाली मुझे मृत्यु का समाचार मिला। लोगों को पता नहीं उन्होंने कब मरना है, कम से कम मुझे पता तो है मैंने 7वें दिन जाके मरना है। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखो अब 2-3 बातें सुनना जरा, आप बैठे तो हो, टाइम थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अगर हमें ये मालूम हो हमें कब मरना है तो साधारण आदमी की तो हालत खराब हो जाएगी, साधारण आदमी तो पागल हो जाए। एक सेठ थे, वो भगवान शिव जी से बड़ी प्रार्थना की कि मुझे ना कल स्टॉक एक्सचेंज का रेट पता चल जाए, आने वाले कल। वो सटोरिया था, बड़ी प्रार्थना की, तो उसके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। सुबह सुबह 5 बजे दरवाजा खटका, उसने दरवाजा खोला तो न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। बोलता है 5 बजे तो कोई पेपर आता नहीं है मेरा। उसने खोला, उसमें डेट अगले कल की, टुमारो की डेट डाली थी। उसने टुमारो की डेट डाली, न्यूज़ तो देखी नहीं, खटाक से वो स्टॉक वाले कॉलम पे चला गया, वहां रेट देखे और रेट के हिसाब से उसने स्टॉक बेचे और स्टॉक खरीद लिए। और दूसरे दिन वही रेट आ गया, और दूसरे दिन फिर सुबह 5 बजे वही अखबार, हर दिन 5 बजे अखबार और अगले दिन का रेट। वो तो जी आनंद फानंद में लखपति करोड़पति बन, सारे शहर और देश में मशहूर हो गया। उसके कई सारे आश्रम बन गए, कई उसने पुण्य के कार्य भी शुरू कर दिए, मशहूर हो गया। सेठ करोड़ी मल, सेठ करोड़ी। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया। वो तो बल्ले बल्ले, उसके तो राजा भी उसके पास आता था दान लेने के लिए। एक दिन उसने अखबार उठाई, अखबार खोली और उस अखबार पे फ्रंट पेज पे उसी की फोटो लगी, सेठ करोड़ी मल मर गया। अगले दिन की खबर क्या, सेठ करोड़ी मल मर गया। अब जी इसने तो अपने बच्चों को फोन कर दिया, मैं कल मर जाऊंगा। बच्चे बोले क्या हुआ, तो है नहीं कुछ आपको? बोलते नहीं मैंने मर जाना है, ये खबर झूठी नहीं हो सकती, अखबार ये झूठी नहीं हो सकती। बच्चे आ गए, बच्चे उसे घबरा रहा है, उसे बैठा नहीं जा रहा, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी चलता है फिरता है, मैं आज मर जाऊंगा, मैं आज मर जाऊंगा। शाम हो गई, बच्चों ने कहा आप सो जाइए, कुछ नहीं होता, समय निकल गया है, थोड़ा सा समय रह गया है, मैं मर जाऊंगा। बच्चों को बुलाया, बोलो एक बात सुन लो, मुझको ये बूंद मिल गया, वरदान मिल गया कि मैं कल जान सकूं कल क्या होने वाला है। लेकिन मैं बड़ा खुश था कि कल को जान लेने से कितना सुख मिलता है, लेकिन मैं आज कहता हूं कि कभी भी किसी को भविष्य नहीं मालूम होना चाहिए। भविष्य मालूम हो जाए, ये जो मेरे ये घंटे बीत रहे हैं वो मेरे 4 साल से ज्यादा बदतर है। लेकिन इधर परीक्षित जी को भी पता चला कि 7 दिन बाद वो मर जाएंगे। वो तो फूले नहीं किसी समय, वो तो खूब खुश हो गए, वो आनंदित हो गए। और उन्होंने आनंदित होकर उसी समय अपने बेटे को बुलाया जन्मेजय को और अपना मुकुट उसको पहनाया, बोल तू राज संभाल। और गंगा के किनारे पहुंचे, और गंगा के किनारे पहुंचे तो उसी समय खबर मिल गई कि परीक्षित महाराज गंगा के किनारे अपना अनशन लेके बैठ गए हैं। 88,000 ऋषि अलग अलग लोगों से वहां आके पहुंचे, और उन ऋषियों को देखकर, उन ऋषियों को अच्छी तरह से सुनकर उन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। कोई कहे यज्ञ करो, कोई कहे योग्य करो, कोई कहे तपस्या करो, कोई कहे मेडिटेशन करो, कोई ये करने को कहे, कोई वो करने को कहे। ये परेशान। इतने में सुखदेव गोस्वामी जी वहां पहुंचे, नंग धड़ा सुखदेव गोस्वामी जिनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं। बच्चे पत्थर मारने लगे, स्त्रियां भी आगे पीछे घूमने लगी। जब वो वहां पहुंचे तो नारद जी ने सबने बोल दिया सुखदेव 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 सुखदेव। इन्होंने भी देखा सुखदेव गोस्वामी आ गए, आहा, दंडवत कर दिया। और वो बोले परीक्षित महाराज जी, इसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर मैंने नोट्स बनाए, आप लोगों को
बतलाऊं, इसमें बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर हुए हैं। क्या बोले वो? अवश्य ही पांडवों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना बड़ा नजदीकी समझकर मेरे पे प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि जब मैं ये मरने वाला हूं तो उन्होंने आपको मेरे पास भेज। अगर भगवान कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे सिद्ध पुरुष यहाँ आते, जो कभी भी शहर में नहीं आते, जो तो वस्त्र भी नहीं पहनते। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। उन्होंने उन्हें बैठाला, उनकी पूजा की, उनकी आरती उतारी और उसके बाद बोला कि आप मुझे बतलाइए कि मृत्युग्रस्त प्राणी जो मरणासन है उसे क्या करना चाहिए। साथ में ये भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना है। पहला प्रश्न क्या है? अच्छा, याद है कल मैंने 6 प्रश्न बोले थे, वो सूत गोस्वामी जी जवाब दें। अब सूत गोस्वामी जी ये सारी चीजें बतला रही हैं। सुखदेव गोस्वामी के पास परीक्षित महाराज जी पहुंचे हैं, उन्होंने ये प्रश्न किए। क्या प्रश्न है कि मनुष्य मात्र को क्या करना है, और जो एकदम मरने वाला है उसको क्या करना है। किसका श्रवण करे, किसका जाप करे, किसका अनुष्ठान करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे। श्रवण किसका करे, अनुष्ठान किसका करे, भजन किसका करे और स्मरण किसका करे। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं और कहा है कि आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, आपने आके हमें दर्शन दिए, मैं बड़ा खुश हूं, गदगद हूं। जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी हवा उनको मिली, पॉजिटिव वेव्स मिली, उन्हें लगा कि अब उनका कल्याण हो जाएगा। जब सुखदेव गोस्वामी जी आ जाए, जब ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, फिर कहने की बात क्या है। सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, परीक्षित तुम भगवान के बड़े प्रिय, और जो लोग भगवान को नहीं जानते, जो भगवत तत्व को नहीं जानते और जानने की इच्छा भी नहीं करते हैं, वो घर परिवार में आसक्त मनुष्य होते हैं। उनके आपस में हजारों तरह की बातें कहने सुनने को होती हैं, किसी की निंदा, किसी की हे राजन। अब देखो, मैं नहीं कह रहा ये बात, सुखदेव गोस्वामी कह रहा है। अगर आपको कड़वी लगे तो सुन लेना। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, लोग अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं तुम्हें मालूम है? लोगों की आयु कैसे बीतती? रात्रि सोने में या स्त्रियों के संग बीतती है, दिन पैसा कमाने में या पुत्र आदि कुटुंबों को भरण पोषण करने में। उनका सारा जीवन हरण हो जाता है। शब्द क्या यूज किया? जीवन हरण हो जाता है। हम अपने अंदर झांके, ये क्या है? अत्यंत आसक्त लोग अपने पिता, अपने दादा जो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु को देखकर भी नहीं समझ पाते कि एक दिन हमको भी, क्यों नहीं समझ पाते। हे भारत, इसलिए जो अभय होना चाहता है, जो इस मरण चक्कर से दूर हो जाना चाहता है, वो सबकी आत्मा भगवान सुख और दुख के हरता श्री कृष्ण, उनके नाम, उनकी गुण, उनकी लीलाओं, उनका श्रवण करे, उनका कीर्तन करे और उनका स्मरण करे। प्रश्न था ना, क्या करना चाहिए उसको? श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप और लीला, इसका श्रवण करे, उसका स्मरण करे और उसका कीर्तन। कीर्तन करे मतलब कोई सामने आए तो उसको बोले। हमारी जिंदगी की कामयाबी इसमें ही है कि मरते समय हमें नारायण की याद आ जाए, स्मृति हो जाए। अंत समय में श्री नारायण की स्मृति होना ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। सुखदेव जी आगे बोलते हैं, इस जगत में विषय सुख और भोग में मतवाले लोग बहुत लंबी आयु भी पा लेते हैं, तो उनको क्या हासिल होता है? सुनो एक बात को, जिस मुहूर्त में आदमी ये जान लेता है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वो ही सबसे मंगलमय और श्रेष्ठ मुहूर्त है। तुम्हें एक बात बताऊं, सुखदेव जी बोलते हैं, एक राजा थे, उनका नाम था खटवांग। क्या नाम था? खटवांग। बहुत ही बलशाली, बहुत ही लड़ने वाले। देवता लोग उनको ले गए राक्षसों से लड़ने के लिए, असुरों से लड़ने। पता नहीं कितने साल वो लड़ते रहे, देवताओं को जिता दिया। देवताओं ने कहा, महाराज आप बतलाइए हम आपकी क्या सेवा करें, आपको जो वरदान चाहिए हम दे देते हैं। वो बोलते हैं, मुझे वरदान बाद में देना, ये देना, ये देख के बताओ मेरी लाइफ कितनी है, मेरी जिंदगी कितनी है, उसी हिसाब से मैं वरदान मांगूंगा। उन्होंने देखा, बड़े मायूस हो गए, बड़े दुख होके बोलते हैं, सिर्फ एक मुहूर्त आपकी लाइफ बची। कितनी? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त कितनी होती है? 48 मिनट। उन्होंने कहा, तुरंत मुझे भारत में भेज दो, तुरंत। तो वहां पे विमान पे बैठकर वो भारतवर्ष में आ गए और पृथ्वी पर आकर
संसारिक समस्त पदार्थों से आसक्ति त्याग कर उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद में निविष्ट कर दिया और उसी एक मुहूर्त काल में भगवान का स्मरण करते करते वो भगवान के धाम को चले गए। हे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। उन्होंने तो एक मुहूर्त में ये कर लिया, तुम्हारे पास कितने दिन है? तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मृत्यु का समय जब आएगा तो डरना मत, घबराना नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र से वो शरीर और शरीर के संबंधों की आसक्ति को काट डाले। जब वो काट डालेगा डरेगा नहीं, फिर वो घबराएगा नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं घबराएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम कैसे भगवान का ध्यान लगाएं, वैराग्य कैसे अपने अंदर डालें। सुखदेव गोस्वामी जी बतला रहे हैं, ये है भागवत की इंसाइट। ये ऐसी डिटेल पढ़ के कोई नहीं आपको सुनाने वाला। भागवत में आए, सुखदेव जी ने कथा करनी शुरू कर दी, उसके बाद आगे ध्रुव की कथा ले लो, उसकी कथा ले लो। मैं शायद वो कथाएं ना सुनाऊं, पर इन चीजों से आपको वंचित नहीं छोड़ो। अपने स्वाद के लिए मैंने ग्रहण किए और आपको भी उसमें डुबाऊंगा। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उसके विषयों से हटा लो। यूज योर बुद्धि। बुद्धि को कहो कि मन को कहे कंट्रोल करो। हमें भोग करने से कष्ट होता है, भगवान से हम दूर जाते हैं क्योंकि इसमें हम अपने शरीर को मुख्य समझते हैं। ये बात बुद्धि बतलाएगी, किसको? मन को। तो बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करो और उसको विषयों के पास ना जाने दो। मन यदि कर्म की वासनाओं से चंचल भी हो उठे तो फिर बुद्धि से विचार पूर्वक उसे बार बार रोककर वापस लाओ, बार बार रोककर वापस लाओ। इसे अभ्यास कहते हैं। और लाओ कहां पर? भगवान के चरणों में। भगवान के मंदिर में जाओ, उनके चरणों का ध्यान करो। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला जाप करते हुए उनके चरणों का ध्यान करो। स्थिर चित्त से भगवान के विग्रह को देखो और उसके किसी भी अंग में ध्यान करो। कौन से अंग में ध्यान करेंगे? हम आते हैं मंदिर में, घुसते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को हाथ जोड़ के आते हैं। हमारे मंदिर अंदर इतनी सारी कामनाएं चल रही थी, भगवान मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे। वापस चले आएंगे, उससे पूछे भगवान ने ड्रेस कौन से रंग की पहनी थी, देखी थी? भगवान को देखा है पर ये नहीं मालूम ड्रेस किस रंग की। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम भगवान को देख नहीं रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? हम अपनी कामनाओं को उनके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आ गए हैं, आज हम मठ में आ गए हैं, आज हमने तुम्हारे दर्शन कर दिए, आज हमारा दिन अच्छा जाएगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं, विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा समाहित कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ना रहे। भगवान विष्णु का ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और जब ऐसे करने से भगवान का प्रेम अंदर आना शुरू हो जाएगा, उस प्रेम से आदमी आनंदित होना। सूत गोस्वामी जी से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि उन्होंने और भी कुछ प्रश्न पूछे। इन्होंने परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से और भी कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा हाँ पूछे। तो सूत गोस्वामी जी और शौनक आदि ऋषियों का थोड़ा सा वार्तालाप, और क्या प्रश्न पूछे, उनका सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, इसका हम कल चर्चा करेंगे। और कल हम छलांग मारेंगे, थोड़ा सा देवहूति कर्दम ऋषि संवाद में पहुंच जाएंगे, वो कथा सुनाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे को शिक्षाएं मिलती हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे को भगवान की स्तुतियाँ हैं, मैं उस चीज़ को ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। बाकी क्या क्या हुआ वो भी थोड़ा थोड़ा बताता चला जाऊँगा, और कौन कौन सी कथाएँ हुई। लेकिन ये चीज़ें आप अपने हृदय में धारण कीजिए। ये सुखदेव गोस्वामी जी के उपदेश, परीक्षित महाराज जी के प्रश्न, हमें क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसको अपने हृदय में धारण करो। गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।